सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के विश्वासियों, यीशु मसीह के विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवनों में एक और नया दिन जोड़ा, क्योंकि उसका कलाम बताता है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा रखवाला है, हमारा सृजनहार है। इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस यीशु से, कि वो हमारे मनों में बसे और हम उद्धार पा पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु, इस संगति को पिता परमेश्वर, जो भी मैं बोलूं, मेरे मुख को यीशु पाक पवित्र कर। प्रभु, मुझे उन गुण और भेद की बातों को समझा यीशु, अपने प्रकाश की ओर ले चल, जिससे प्रभु मैं जो बीज बोऊं वो हम सब के लिए फलदायी हो सके। छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। मेरे संग भाई रॉबिन सिंह जुड़े हैं आगरा से। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे। भाई, आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत गाएंगे। कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति के साथ। मेरे संग उषा जॉनसन चाची जुड़े हैं। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे। आइए हम उस वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर उस परमेश्वर के वचन में चलें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इसे योग्य बनाया कि प्रभु तेरे इस कलाम की बातों को समझ पाए। प्रभु, तेरा कलाम जो हमें सिखाता है यीशु, आपस में प्रेम रखना, हर एक उस बुराई से बचना। प्रभु, तूने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं यीशु। प्रभु, हमें उस अंधकार से उस जीवन की ज्योति की ओर लेके चलिए, जिससे यीशु हम आपका मार्ग पा सकें और प्रभु एक जीवन पा सकें और बहुतायत का जीवन पा सकें। प्रभु, जब ये कलाम बोलता हूं, मैं नहीं वरन आपकी सहायक पवित्र आत्मा जो मेरी सहायक है, वो पिता परमेश्वर मेरे अंदर बसे और मैं इन कलामों को बोलने वाला हो सकूं और प्रभु ये कलाम बहुतायत का फल लाने वाला हो सके। ये हमारे जीवनों में 100 गुना और 1000 गुना फल लाए, जिससे प्रभु हम महिमा पा सकें और हमारे जीवनों से आपको महिमा मिल पाए। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन, उसका 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से बताता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर का आने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नरम भाव से रहना उत्तम है। परमेश्वर के कलाम पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, आज जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, सबसे पहला गुनाह अगर हुआ था मेरे अजीजों, वो उस अदन की वाटिका में नहीं हुआ था। सबसे पहला गुनाह जो हुआ था वो स्वर्ग में। वो जो लूसीफर था, लूसीफर का नाम क्या है? प्रकाश देने वाला। उसे भोर का सितारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और लूसीफर नाम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो लूसीफर नाम है वो परमेश्वर ने उस इबलीस का उस स्वर्ग लोक में रखा था। तो मेरे अजीजों, सबसे पहला गुनाह जो हुआ वो उस अदन की वाटिका में नहीं हुआ, वरन वो उस स्वर्ग में हुआ। मेरे संग मेरे बड़े भैया पीयूष मसीह भैया जुड़ते हैं, मेरे साथ संगति करते हैं। परमेश्वर के कलाम को हम आपस में बांटते हैं। पिता परमेश्वर इनके घराने पर, इनके जीवन पर अपनी ऐसे ही अनुग्रह बनाए रखे और ये सदा पूरा परिवार परमेश्वर की अगुवाई में चले। तो मेरे अजीजों, वो जो लूसीफर था
वो अपने अंदर क्या करने लगा, घमंड पैदा हो गया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम निरंतर यही बताता है कि परमेश्वर घमंड करने वालों से क्या करता है, घृणा करता है। मेरे संग मेरी भाभी जुड़ी हैं, शिखा रोहित जॉनसन। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे। वो जो लूसीफर था, उसके मन में क्या आ गया, प्राइड आ गया। और वो जो प्राइड था वो परमेश्वर को पसंद नहीं था, क्योंकि सुलेमान अपने वचनों में लिखता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नरम भाव से रहना उत्तम है। मेरे अजीजों, वो जो लूसीफर था, वो इस बात पे घमंड करने लगा था कि मेरे को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने उसे वर्शिप के लिए बनाया था, कि वो परमेश्वर की वर्शिप करे। वो इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ था। और लूसीफर नाम का जो मीनिंग है, उसे हम एज अ मॉर्निंग स्टार के नाम से वो उसका अर्थ है। लूसीफर का मीन्स है प्रकाश लाने वाला, प्रकाश देने वाला। परमेश्वर ने उसे इतना सुंदर बनाया था कि जब वो चलता था तो उसमें से चमक निकलती थी। और वो लूसीफर इस बात पर घमंड करने लगा। वो अपने मन में प्राइड पैदा कर लिया उसने। और जब उसने वो प्राइड पैदा कर लिया तो यशाया नबी अपनी किताब में लिखते हैं 14 उसकी 12वीं आयत में कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तम दिशा की छोर पर सभी के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघ से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे अजीजों, वो जो लूसीफर था वो अपने मन में घमंड करने लगा। उसका जो हार्ट था वो उस प्राइड से भर चुका था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा परम प्रधान है, मैं उसके ही तुल्य होना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी हमारे जीवनों में दिक्कत क्या है कि अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, बहुत पैसा आ जाए, बहुत सी ऐसी चीजें आ जाए, तो मेरा जीवन एक प्राइडी पर्सन की तरह हो जाता है। मेरी आंखें चढ़ जाएंगी। मैं ये भूल जाऊंगा कि जो मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे वो सब चीजें दी हैं, वो मुझसे वापस भी ले सकता है। यशाया नबी उस लूसीफर के बारे में लिख रहे हैं कि हे भोर से चमकने वाले सितारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू तो जाति जाति को हरा देता था। ये लूसीफर के बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता था कि मैं परम प्रधान के
तुल्य हो जाऊंगा। मैं अपना जो सिंहासन है वो ईश्वर के तारागण से कहीं अधिक ऊंचा कर लूंगा। लेकिन वो ये भूल जाता है मेरे अजीजों कि मुझे बनाने वाला जो मेरा पिता है, अगर उसने मुझे बनाया है तो वो मुझे तोड़ भी सकता है, वो मुझे गिरा भी सकता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब शैतान को नीचे धरती पर गिराया गया तो वो लाइटनिंग की तरह चमका। आज अगर हम जरा सी कहीं से नॉलेज ग्रैब कर लें, कहीं जरा से कुछ चीजें हमें मिल जाएं परमेश्वर की ओर से, तो हम उसे प्राइड में ले लेते हैं। ये मेरे जीवन में भी ऐसी, लेकिन मैंने इसे चेंज किया। मैंने ये जाना कि वो जो परमेश्वर है वो देने वाला भी है और वो लेने वाला भी है। अगर हम उन चीजों की कदर ना करें, अगर हम उसे प्राइड को अपने जीवन में जगह दे देंगे मेरे अजीजों, तो हम भी उस शैतान की तरह नीचे गिरा दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, पढ़ने के लिए निकालें नीति वचन 11 और उसका 2 बाब। नीति वचन 11 और उसका 2 बाब। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नरम लोगों में बुद्धि होती है। मेरे भाइयों, आज हम सब के जीवन में ये बात कहीं ना कहीं है कि हम अपने मनों में दूसरे के प्रति बैर, अपने अंदर प्राइड ले आते हैं। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि मैं हूं। लेकिन परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर मैं से घृणा करता, क्योंकि वो जो लूसीफर था वो भी क्या करने लगा, वो घृणा कर, वो प्राइड में भर गया। और यशाया नबी लिखता है, भोर के चमकने वाले तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। वो इस समान अपने आप को समझने लगा था कि परमेश्वर ने मुझे हर उस स्वर्गदूत से उत्तम बनाया है, हर उस स्वर्गदूत से मेरे को परमेश्वर ज्यादा प्रेम करता है। जबकि परमेश्वर ने केवल उसे ही अपने पास आने जाने का एक क्या कहते हैं आज्ञा दी थी। बाकी और कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के पास नहीं जाता था। और फिर ऐसा होता है कि वह अपने मन में प्राइड भरने लगता है, और जब वह प्राइड से भर जाता है तो फिर वो क्या नीचे गिरा दिया जाता है। आज मेरे अजीजों, हमें अपने मन को नरम बनाने की बहुत जरूरत है। अगर हमें घमंड करना है तो परमेश्वर का कलाम भी हमें बताता है कि हमें किस बात पर घमंड करना है। परमेश्वर का कलाम यिर्मयाह 9 उसकी 23 और 24 में कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, वीर अपनी वीरता पर
या धनी अपने धन पर घमंड ना करे। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वह परमेश्वर को समझता और जानता है। अगर हमें प्राइड करना है मेरे अजीजों, तो हमें किस पर करना है? हमें परमेश्वर पर प्राइड करना है कि हाँ, मैं परमेश्वर को समझता हूं और परमेश्वर को जानता हूं। और वो जो था लूसीफर, वो अपने मन में प्राइड करने लगा। और जब वो मन में प्राइड करने लगा तो क्या हुआ? उसके मन में बैर उत्पन्न हो गया। उसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के राज्य को क्या कर दूंगा, त्याग कर अपना राज्य बना लूंगा। और फिर क्या होगा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। आज मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवनों में वो प्राइड जो है, वो शैतान जो एंटर करता है मेरे अजीजों, वो एक विचार के द्वारा हमारे जीवनों में एंटर कर जाता है। क्योंकि वो इस पुस्तक को, इस पवित्र बाइबल को हमसे ज्यादा जानता है। क्योंकि हम तो इसके लिखने वाले को अपना परमेश्वर कहते हैं। वो हमारा सृजनहार है। उसको किसी ने देखा नहीं, उसने अपने दर्शन दिए हैं लोगों को, जैसे मूसा को दिए, लेकिन समय उसके साथ किसी ने व्यतीत नहीं किया। लेकिन उस शैतान ने, उस लूसीफर ने उस परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया है। वो हमसे ज्यादा इस पुस्तक को, इस किताब को, ये जो जीवन की किताब है, वो हमसे ज्यादा जानता है। मेरे संग वॉलेट सिंह आंटी जुड़ी हैं। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे। और जब हम प्राइड में भर जाते हैं तो फिर शैतान हमारे जीवनों में एंटर करता है। वो हमारे विचारों से खेलने लगता है। और परमेश्वर का कलाम फिर रिपीट करूंगा, यिर्मयाह 9:3, 9:23 और 24 में बताता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। मेरे अजीजों, वो सदैव हमारे लिए एक जैसा है, क्योंकि जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, जो हर एक बात में पहले परमेश्वर को स्थान देते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों को सुंदर बनाता है। आज मैं सच बताऊं कि परमेश्वर वो हर उस व्यक्ति से महिमा ले लेता है जिसे संसार तुच्छ जानता है। जिसे संसार पूंछ समझता है, मेरा प्रभु उसे सिर बनाता है।
यीशु मसीह को जो उन रोमी लोगों ने, उन याजकों ने क्या जान लिया था? कोने का पत्थर जान लिया था। लेकिन वो कोने का पत्थर क्या बना मेरे अजीजों? उनके उद्धार का कारण बना, उनके उस विश्वास का कारण बना। आज जो धर्मी हैं वो विश्वास से जाने जाते हैं। यीशु मसीह भी उन घमंडियों, उन फरीसियों, उन सदूकियों से घृणा करता था। आज जिनके मन नर्म है वे स्वर्ग के वारिस होंगे। भैया यर्मिया का वचन, यर्मिया 9 उसकी 23 एंड 24 वर्स, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर करे, परंतु घमंड करे तो वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर के कलाम पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, आज जिसे हम कोने का पत्थर समझ लेते हैं लेकिन परमेश्वर उससे क्या करता है? उसे वो उस नींव का पत्थर ठहराता है। सच में मेरे अजीजों, परमेश्वर सदैव हमारे लिए एक जैसा है। वो सदैव हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने हमसे अपने पुत्र से किया। इवन उसने अपने पुत्र को भी हमसे, मतलब हमारे को उसने अपने पुत्र को दे दिया। अपने पुत्र के सामने उसने हमें महत्वपूर्ण समझा। वो जो मेमना था मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह भी संसार में इसीलिए आया कि लोगों को दीनता और नर्मता का पाठ पढ़ा सके। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने पहली बार प्रचार करना शुरू किया था, अपनी मिनिस्ट्री की स्थापना की थी, अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया था, तो उसने क्या किया था? पहाड़ी उपदेश दिया था मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, ये पहाड़ी उपदेश मेरा फेवरेट है, मैंने बहुत बार बता चुका हूं। मेरा जब भी कभी बाइबल पढ़ने का मन करता था तो मैं इस उपदेश को जरूर पढ़ता था। और मैंने सबसे पहली बार जब मैं अपनी यूथ में था तो मैंने अपने यूथ मीटिंग में पहली बार जब प्रचार किया था तो वो इसी कलाम का किया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम पर वहां उपस्थित थे। एक हमारे दादा हैं, सुशील रूपलाल दादा, वो भी वहां पर उपस्थित थे और वो तब से ही मुझे भाई साहब कह के पुकारते हैं। और इसमें परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे अजीजों, उस शैतान को, उस लूसीफर को भी इसी कारण उस स्वर्ग से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने मन में प्राइड कर लिया था, घमंड। ये हमारे मनों को, हमारे जीवनों को खा जाता है और ये उस दीमक की समान है कि हमें अंत में पता लगता है कि ये लकड़ी तो केवल आग में झोंकने के केवल है। वो लकड़ी और किसी काम नहीं आती। फिर अपने मनों को शुद्ध करो,
हर एक उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आप बैर रखते हैं, उससे प्रेम बढ़ाएं। इसमें एक 5वीं आयत को पढ़ेंगे अगर, मत्ती 5वीं आयत को, तो लिखा है कि धन्य है वह जो नरम है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे अजीजों, ये पृथ्वी का अधिकार दिया जाएगा उन्हें। मैं देखता हूं आज बहुत से प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, पाप में डूबे हो, पापी हो। मेरे अजीजों, मैं उन भाई लोगों से कहूंगा कि वो पापी नहीं, वो ब्लेस्ड है, क्योंकि वो जब पापी थे, जब उन्होंने किसी कारणवश वह पाप में पड़े और जब उन्होंने पश्चाताप कर लिया और उन्होंने यीशु नासरी पर विश्वास कर लिया, तो उन्होंने उस पाप से मुक्ति पा ली। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, जिसे हम कल एज अ रेजरेक्शन डे भी मनाया था, अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं होते तो शायद हमें अपने पापों से मुक्ति नहीं मिलती। वो जो क्रूस पर जो वो मेमना चढ़ाया गया मेरे अजीजों, वो हमारे ही पापों के कारण चढ़ाया गया। बीते वक्त मैं भी इस सिनेरियो में फंसा हुआ था कि मैं शराब पीता हूं और मैं पापी हूं, मैं दंगा करता हूं, मैं पापी हूं। लेकिन जब मैंने इस कलाम को जाना तो इसने मुझे ये अधिकार दिया और मुझे उन पापों से मुक्ति तो मेरे मसीह ने 2026 वर्ष पहले ही दे दी। लेकिन मुझे उस बात को जानने में 5 साल लग गए, क्योंकि बीते वक्त वो जो 5 साल थे, मैं उन गलत युक्तियों में फंस गया था। और मेरे अजीजों, मेरे गलत युक्तियों में फंसने का कारण वो प्राइड था, क्योंकि मैं अपनी स्टडी पर, अपनी नौकरी पर बहुत घमंड करता था। और मैंने आपको वो चीज बताई, अगर हम घमंड करते हैं तो वो एक दीमक के समान है। वो कब हमारे जीवनों को खा जाए पता नहीं लगता, और फिर जब वो उस पूरी लकड़ी को खा लेती है मेरे अजीजों, तो वो लकड़ी केवल आग में झोंकने केवल उसके लिए होती है। आज मेरे को और आपको यीशु मसीह ने संसार में आकर पहले ही बता दिया कि मैंने तुम्हें हर उस पाप से, हर उस कर्ज से मुक्त कर चुका हूं, बस तुम्हें विश्वास करना है। मेरे संग भाई सैमसन डैनियल जुड़ते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे भाई। आज वो प्राइड हमारे जीवनों में, वो दीमक के समान है कि वो हमारे जीवन को ऐसे खा जाता है अंदर ही अंदर, और हम केवल उस आग में झोंकने के लायक होते हैं।
वो शैतान भी घमंड करने लगा था कि मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मुझे तो परमेश्वर ने बनाया तो है, लेकिन मैं इसके तुल्य हो जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम यशाया 14:12 में बता देता है कि वो जो लूसीफर था उसे भोर का प्रकाश का तारा भी कहते हैं, और उसे बता दिया कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। किस कारणवश गिराया गया? जस्ट ओनली फॉर प्राइड। मेरे संग भाई मयंक आरलाल जुड़ते हैं। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे। इस कारणवश गिराया गया कि उसने ये जान लिया, ये अपने मन में सोच लिया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उससे अधिक कहीं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। क्या कोई कर सकता है? नहीं मेरे अजीजों। उस शैतान को नीचे गिरा दिया गया। और जब यीशु क्रूसिफाइड हुए, मैं अपनी पहले की जब मैंने अभी होली सैटरडे जिसे क्रिश्चियंस रिप्रेजेंट करते हैं, उस दिन को मैंने एक हमारे भाई हैं भैया रोहित जॉनसन, जो कंटिन्यूसली हम लोग साथ में भी प्रीच करते हैं, उनके पेज पर दे रखा है। रेस्कुरेक्शन डे का भी उनके पेज पर मैंने प्रचार किया है, आप लोग उसे सुन सकते हैं। वो शैतान जो था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसने अपना प्राण त्याग दिया, तो वो खुश हो रहा था। वो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अब संसार पर राज करूंगा। मैं इस पृथ्वी पर अब राज करूंगा। ये आया था, इसने अपने चेले बनाए, उस चेलों में से भी मैंने एक चेले को बहका दिया, बाकी चेलों ने इसका इनकार कर दिया। उसमें फिर प्राइड आ गया। और फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? यीशु मसीह उस कब्र में तो था, उसकी लाश उस कब्र में थी, लेकिन वह कहां गया? वह उस अधलोक में उतर गया। और उस अधलोक में उसने शैतान को पकड़ा। ला चाबियां दे, अब ला चाबियां दे, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मुझे दे। और वहां यीशु मसीह ने उसे दबोचा। वो यीशु मसीह की परीक्षा तो ले रहा था जब यीशु मसीह जीवित था। यीशु मसीह उन दिनों उपवास में था, और यीशु मसीह मानव शरीर लेके उस समय इस संसार में था। लेकिन जब यीशु मसीह उस आत्मा में आया, तो वह अधोलोक उतरा, और तब यीशु मसीह ने पकड़ा कि अब आ जा, कुंजियां दे वापस, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां दे। और मेरे अजीजों, मैं अक्सर, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं ये बोलता हूँ कि ये बाइबल की वर्स मेरी फेवरेट है, ये बाइबल की वर्स मेरी फेवरेट है, लेकिन मेरे अजीजों, जब मैं जौन सी वर्स पढ़ता हूँ वो मेरी फेवरेट हो जाती है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही अब मेरी एक और वर्स फेवरेट हो गई है, वो प्रकाशित वाक्य की 1:18। और मैं इस वर्ष को पता नहीं बहुत दिनों से अपने मन में रिपीट कर रहा हूं। जब मैं अपने ऑफिस में अकेले होता हूं तब इसे तेज तेज बोलता हूं। और इसमें क्या लिखा है? 17 से 18। जब मैंने उसे देखा
तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मेरे अजीजों, ये जो प्रकाशित वाक्य है ये यीशु मसीह के सबसे प्रिय चेले ने लिखा है, जो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जॉन द बैप्टाइज, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वही यूहन्ना है, उसे बपतिस्मा देने से पहले जब यीशु मसीह चल के आ रहा था तो वो कहता है कि देखो वह जो मेमना जो आता है वह सारे संसार के पापों को उठा ले जाता है। और इसमें लिखा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। इसमें यीशु मसीह ने वो सारी चीजें इस पुस्तक में पहले से ही बता दी गई हैं और मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं जो अक्सर मैं अपने कलाम में रिपीट करता हूं। मेरे संग मेरी बुआ जुड़ी है नीता आगा। पिता परमेश्वर आपके घराने पर निरंतर अपनी आशीष बनाए रखे, तीनों बच्चों पर, भैया पर, दीदी पर, छोटे भाई अभी पर परमेश्वर का प्रकाशन ऐसे ही चमकते रहे। वो जो बात है जो मैं अपने कलाम में निरंतर बोलता हूं वो ये है कि वो जो पहले जब यीशु आया था, यीशु मसीह जब पहले संसार में आए थे तो वह पापियों के लिए आए थे, लेकिन अब जब उसका आगमन होगा, जब वह दोबारा आएगा तो केवल वह धर्मियों के लिए आएगा। और जो अंदर से इस मन से नर्म पाया जाएगा वह इस पृथ्वी का अधिकारी होगा और वह उसे अपने साथ उस स्वर्ग में ले जाएगा। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो? क्या उन्होंने हमें ये नई आज्ञा नहीं दी? लेकिन उस आज्ञा पर आज वो प्राइड विजय कर रहा है, वो घमंड उस आज्ञा को हमारे जीवनों में कहीं ना कहीं दबा दे रहा है और वो प्राइड ऐसे ही हमारे जीवनों को खा जाएगा। परमेश्वर के कलामों में निरंतर बढ़ते रहे। वो सदैव हमसे वैसे ही प्रेम करता है जितना वो धर्मियों से करता है। उसका कलाम बताता है, यीशु मसीह ने कहा, I am not came to call the righteous but sinners to repentance। और जैसे ही पश्चाताप होगा, जैसे ही वो अपनी गलती को मानेगा, पश्चाताप करेगा, मैं उसे क्षमा करूंगा और उसे मसीह होने का अधिकार दूंगा। और जितनों ने मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज मेरे अजीजों, हमें हर उस वचन पर विश्वास करना है। कोई कह रहा है कि आप पापी हैं, उससे कहे मैं मसीह। और मैं आज आप लोगों के जीवन पर एक घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर मुझसे बुलवा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हर एक उस व्यक्ति को जिसको ये इंसान जो है, जो ईसाई लोग ये कहते हैं कि तू पापी है, कहना मैं मसीह हूं। और जब आप मेरी एक बात मान रहे हो, आप ये कहोगे कि मैं मसीह हूं, तो इस कलाम को
पढ़ना मन से, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो अपने कलाम में मलाकी की पुस्तक में कहता है कि इसी कारण वर्ष में बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट ना हो। वो सदैव हमारे लिए एक जैसा है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु कि तूने इतना सुंदर हमें कलाम दिया, इस योग्य बनाया प्रभु कि हम तेरे कलाम को समझ पाए। प्रभु अपने मन से हर एक उस घमंड के पेड़ को यीशु नासरी के नाम से काटता हूं, हर एक उस दुष्ट की चालों को ब्लॉक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड आई टेक अथॉरिटी on every bad spirit, and I curse them in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for this wonderful message. धन्यवाद करते हैं यीशु, तूने इसे योग्य ठहराया है कि तेरा सुसमाचार फैलाने वाला बना। प्रभु मैं तो वो व्यक्ति था जिसे लोग पापी और दुष्ट समझते थे। मैं तो शाऊल के समान था जिसको प्रभु मैं तेरे लोगों को सताता था, लेकिन तूने जब मुझ पे अपना प्रकाशन डाला और मेरे अजीजों की प्रार्थनाएं का उत्तर दिया, प्रभु तूने ऐसी योग्य बना दिया कि इस कलाम को समझने वाला हो गया, इस कलाम पर चलने वाला हो गया। तूने वो अधिकार दे दिए कि अरे कुछ शैतान इस सामर्थ पर मैं अधिकार रखता हूं। प्रभु मैं हर एक उस जीवन को तेरे हाथों में देता हूं यीशु, जो प्रभु आज तुझसे दूर है। प्रभु तू उन्हें अपनी ओर ले, उनके मन फिरा। प्रभु तू उन फरीसियों और सदूकियों को दिखा दे यीशु कि तू उस पापी का भी परमेश्वर है, क्योंकि तूने ही उसे बनाया है। मैं हर एक जीवन से पिता परमेश्वर जो तेरे में बढ़ोतरी चाहता है और किसी कारणवश रुका हुआ है यीशु, मैं हर एक उस जीवन से उस शैतानी पेड़ को यीशु नासरी के नाम से काटता हूं। प्रभु तू महान है, तेरी योजनाएं महान है। प्रभु तू कब इसको इस कलाम के योग्य बना दे, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। प्रभु अपने कलाम में ऐसे ही बड़ा। प्रभु प्रार्थना करता हूं रिक्की मामू के लिए यीशु, तूने उन्हें चंगाई दी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। और यीशु जो भी कोई इन्फेक्शन अगर उनके जीवन में पाया जाता है तो मैं प्रभु तेरे नाम से, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से उस पेड़ को, उस हर एक सिकनेस की दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम से लताड़ता। प्रभु मैं दुआ करता हूं पीयूष भैया के लिए, यीशु उनके ऊपर अपना प्रकाशन सदैव ऐसे ही चमका के रख, जिससे प्रभु वो तेरी सेवकाई में बढ़ने वाले हो सके। उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके जीवन को तेरे हाथों में देता हूं, उनके हर एक परिवार के सदस्य के लिए, विशाल भैया के लिए, आंटी के लिए,
दूसरी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए, पीयूष भैया के बच्चों के लिए, उन सब के लिए प्रभु तेरी योजनाएं महान है, तेरे कार्य महान है, तो गुप्त में कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ मासूम भाई के लिए, उनके जीवन के लिए, और प्रभु जितने मेरे अजीज भाई लोग हैं जो मेरी संगति में आते हैं, भाई अंकुर के लिए यीशु स्पेशल, उसे अपनी सेवकाई में बढ़ा। प्रभु मेरी सेवकाई को बढ़ा। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ रोहित जॉनसन भैया के लिए, उनके पूरी परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। प्रभु तूने बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे यीशु, से प्रभु तेरे प्रकाशन में बढ़ने वाले हो सके, तेरे सुसमाचार को फैलाने वाले हो सके। और कहीं अधिक प्रभु हम सबको मैं तेरे हाथों में देता हूं यीशु, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। प्रभु हमें उस अंधकार से उस ज्योति की ओर ले जाओ, जिससे प्रभु हम तेरे बड़े नाम को अपने जीवन में ले पाए, और प्रभु तेरे उस मार्ग पर चल पाए, और तेरे उस विश्वास में दृढ़ और स्थिर रह पाए। दुआ करता हूं इस कलीसिया में हर एक उस बीमार के लिए प्रभु, हर एक उस बीमार की जो उसके जीवन में पिता परमेश्वर उस सिकनेस ने अधिकार ले रखा है, मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से उस सिकनेस पर अधिकार लेता हूं। I have take authority on every sick spirit and I cut their roots in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Nazareth। तू महान है यीशु। धन्यवाद हो तेरा प्रभु। ये रात हमारे जीवन में आई है प्रभु। दुआ करता हूं अपनी बुआ के लिए प्रभु, तुझसे प्रार्थना निरंतर तेरी सेवकाई में लगी रहती है, तेरे कार्यों में लगी रहती है प्रभु। उनके ऊपर, उनके घराने के ऊपर अपनी आशीषें, बरकतें निरंतर बरसाए रखना। दुआ करता हूं अपने पूरे खानदान के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, सबको बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे प्रभु। और जो प्रभु तूने योजनाएं तैयार की हैं हम सबके जीवनों के लिए, उसे हम पर प्रकट कर प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। ये रात्रि में हमारे पिता परमेश्वर साथ रहना, हमें मीठी नींद सुलाना, अपने आने के दर्शन देना, जिससे हम ताजा दिल होकर तेरी हमसे सिताइश कर पाए। आमीन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पीयूष भैया। जिस पत्थर को सबने नकारा वो ही ताज का हिस्सा हो गया। यस, इट इज रिटन इन द बाइबल। यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है, उन फरीसियों ने, उन सदूकियों ने उस यीशु मसीह को नकार दिया था, और अंत में वो पत्थर सिरे का पत्थर ठहरा। मेरे साथ पढ़ने के लिए एक बार निकाल लें भजन संहिता 91, जिसे हम रोज अपनी प्रार्थना के अंत में पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, मैं इसे इसलिए पढ़ता हूं ताकि हम हर एक उस रोग से, हर एक उस महामारी से बच सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो हमें जानना, हमारा अधिकार है उन्हें जानना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि नो द ट्रूथ एंड इट विल
सेट यू फ्री, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीजों, आइए हम सब इस कलाम को पढ़ें। जो परमेश्वर के विश्वासी हैं वो हजारों वर्ष से इस कलाम को अपना सहारा, इससे अपनी आशीष, इससे अपनी रक्षा लेते हुए आए हैं। आइए, जो परम प्रधान के एक छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। एक्सेप्ट करें इस कलाम को अभी अपने जीवन में कि तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हर एक उस पहाड़ को लताड़िए जो आपके जीवन में सिकनेस का पहाड़ है, अनहेल्दी का पहाड़ है। हर एक उस गरीबी के पहाड़ को आज लताड़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हम कल अपने सेम समय पर मिलेंगे मेरे अजीजों, 8 बजे। इसी कारणवश ईस्टर के प्रोग्राम्स की वजह से और अलग अलग जगह जाकर सभाएं अटेंड कर रहा था मैं, और इस कारणवश मैं अपने पेज पर ऑनलाइन नहीं आ पाया। लेकिन अब कंटिन्यू मैं आपको परमेश्वर का कलाम इसी पेज से बांटूंगा डेली, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी मेरा इंतजार करते हैं। सभी को जय मसीह की एंड गुड नाइट। परमेश्वर में आनंदित रहें, मगन रहें, और कभी प्राइड को अपने जीवन में उत्पन्न ना करें। जय मसीह।